शुरू। भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद स्वदेश में अपनी पहली यात्रा पर मैं कर्नाटक के आप सभी भाई बहनों के बीच आई हूँ। स्टॉप। कल मुझे मैसूर में देवी चामुंडेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। स्टॉप। मेरी यह यात्रा माता चामुंडेश्वरी की कृपा से तथा कर्नाटकवासी भाई बहनों के स्नेह के कारण संभव हुई है। स्टॉप। अपनी इस यात्रा के लिए तथा आज के इस अभिनंदन के लिए कर्नाटक के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा कर्नाटक के सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। स्टॉप। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कर्नाटक में आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। स्टॉप। हमारा देश राष्ट्रीय प्रगति के अमृत काल से गुजर रहा है। स्टॉप। यह उल्लेखनीय है कि स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में कर्नाटक की विभूतियों ने असाधारण योगदान दिया है। स्टॉप। रानी अब्का, रानी चेन्नम्मा और संगोली रायन्ना की वीर गाथाएं सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। स्टॉप। महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वाली कर्नाटक की महान विभूतियों का आदरणीय स्थान है। स्टॉप। महात्मा गांधी के आह्वान पर किए गए ध्वज सत्याग्रह की स्मृति में शिवपुरा में निर्मित सत्याग्रह पौधा का तीर्थ स्थल की तरह सम्मान होना चाहिए। स्टॉप। किशोरावस्था में ही देश की स्वाधीनता के लिए आत्म बलिदान करने वाला बाणवारा उमा स्वामी जैसे अमर शहीद को भारतवासी सदैव याद रखेंगे। स्टॉप। देवियों और सज्जनों, कर्नाटक का यह क्षेत्र आध्यात्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, भवन निर्माण और सुंदर उद्यानों के प्रतिमान स्थापित करता रहा है। स्टॉप। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हम्पी के अवशेष भारत की ऐतिहासिक समृद्धि और भव्यता का उदाहरण है। स्टॉप। ऐहोले, बादामी, बेलूरू, सोमनाथपुरा तथा मैसूर जैसे अनेक स्थान भारतीय कला और संस्कृति की उत्कृष्ट धरोहर है। स्टॉप। कन्नड़ कविता के संबंध में 9वीं शताब्दी में श्री विजय द्वारा रचित ग्रंथ कविराज मार्ग का मैं उल्लेख करना चाहूँगी। स्टॉप। श्री विजय ने लिखा है कि अशिक्षित कन्नड़ व्यक्ति भी काव्य प्रयोग में प्रवीण होता है। स्टॉप। उसमें कविता की प्रतिभा विद्यमान होती है। स्टॉप। पंपा, रन्ना और पोन्ना जैसे कवि रत्नों ने कन्नड़ लोगों की संवेदनशीलता और उनके सुसंस्कृत होने का परिचय दिया है। स्टॉप। कवि पंपा ने पूरी मानवता की एकता के भाव को आज से 1000 वर्ष पहले 4 सरल शब्दों में व्यक्त कर दिया था। स्टॉप। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः समस्त मानव समाज एक ही है। स्टॉप। महान संत कवि बसवण्णा ने अपने विचारों और व्यक्तित्व से कन्नड़ भाषा और पूरे देश की विचारधारा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। स्टॉप। उन्होंने राजनीति में अध्यात्म के समावेश का संदेश दिया। स्टॉप। उन्होंने लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया। स्टॉप। उन्होंने सर्व समावेशी समाज की स्थापना के लिए कदम उठाए। स्टॉप। समस्त मानवता के प्रति निजत्व की भावना तथा किसी को भी पराया नहीं समझने की उदारता बसवण्णा ने अपने एक वचन में व्यक्त की है। स्टॉप। आधुनिक युग में भी महाकवि कुवेंपु सहित अनेक महान कन्नड़ साहित्यकारों ने
देश के साहित्य को समृद्ध किया है। स्टॉप। कर्नाटक से ही भारतीय संगीत की एक अनुपम धारा प्रवाहित हुई, जिसमें मल्लिका अर्जुन, मैसूर, गंगूबाई, हंगल, भीमसेन जोशी और बस व राजगुरु जैसी विभूतियाँ शामिल रही है। इस प्रकार कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और शरावती आदि नदियों के आशीर्वाद से सिंचित कर्नाटक और यहाँ की प्रतिभाओं ने भारतीय कला और संस्कृति को समृद्ध किया है। जिस प्रकार यहाँ की चंदन की सुगंध पूरे देश को तथा विश्व के अन्य देशों को सुवासित करती है, वैसे ही कर्नाटक वासियों का मधुर स्वभाव भी पूरे देश और विश्व में सराहा जाता है। यहाँ के भाई बहनों ने शांति प्रिय, उदार और स्नेही होने का आदर्श प्रस्तुत किया है। कर्नाटक से 6 राज्यों की सीमाएं मिलती है। उन सभी राज्यों के लोग तो यहाँ आते ही हैं। भारत के सभी क्षेत्रों के लोग, विशेषकर युवा, बड़ी संख्या में अपनी उच्च शिक्षा, रोजगार तथा प्रगति के अवसर की तलाश में यहाँ आते हैं और यहाँ घुल मिल जाते हैं। इस विशेषता के लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से कर्नाटक के लोगों की विशेष सराहना करती हूँ। बहनों और भाइयों, आधुनिक औद्योगिक विकास में भी कर्नाटक ने अग्रणी भूमिका निभाई है। शिवा सुंदरम में भारत का ही नहीं, संभवतः एशिया का पहला हाइड्रो पावर स्टेशन 20वीं सदी की शुरुआत में ही स्थापित कर दिया गया था। मैसूर के राजाओं ने अपनी वैश्विक सोच के अनुसार आधुनिक विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र को अग्रगामी बनाया। भारत के राष्ट्र निर्माताओं में सम्मानित स्थान रखने वाले इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया इस धरती के सपूत थे। आज पूरे देश में उनके जन्म दिवस को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक की धरती में और यहाँ के लोगों में जरूर कुछ विशेषता है जो सदियों से ये लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। अपनी जनता के लिए स्नेह रखने वाले, न्यायप्रिय और दूरदर्शी कर्नाटक के नाड प्रभु केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु की स्थापना की थी। यह शहर गौरव के नए प्रतिमान स्थापित करता रहा है। 20वीं सदी में जमशेदजी टाटा ने आखिर भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए बेंगलुरु का ही चयन किया। आधुनिक भारत के विज्ञान गौरव तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित CV रमन तो कहा करते थे कि पूरे विश्व में बेंगलुरु से आज कोई शहर नहीं है। उन्होंने बेंगलुरु में ही रमन रिसर्च संस्थान की स्थापना की। आज कर्नाटक हमारे देश के प्रमुख शिक्षा और अनुसंधान हब के रूप में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना का श्रेय कर्नाटक की सिलिकॉन वैली को जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में भी कर्नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व लोक परंपरा में देवी चामुंडेश्वरी परम पूज्य मानी जाती है। एक लोक परंपरा के अनुसार महाशक्ति ने महिषासुर का इसी क्षेत्र में वध किया था। आदि शक्ति का यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में जन जन के हृदय में विद्यमान है। इसका प्रमाण देश विदेश में बसे वे असंख्य लोग हैं जो दूर दूर से देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन के लिए यहाँ आते रहते हैं। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने तथा सामान्य जनता ने भी सदियों से भारतीय समाज को उत्सवों के माध्यम से जोड़े रखा है। रामायण, महाभारत, पुराण,
इतिहास और लोक कथाओं के देवीय और मानवीय चरित्रों पर आधारित पूर्व पूरे देश में मनाए जाते हैं। स्टॉप। इन पर्वों में विविधता के साथ साथ एक रूपता भी दिखाई देती है। स्टॉप। कर्नाटक में भारत की आध्यात्मिक परंपरा के आदर्श स्थापित होते रहे हैं। स्टॉप। यहाँ जैन तथा बौद्ध परंपरा से जुड़े अनेक प्राचीन स्थल विद्यमान है। फुल स्टॉप।